इस क्वेश्चन में क्या करना है, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज एग्जैक्टली 33। बोलता है जब इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे ना तो इसमें जो इंटीग्रल टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, 33 आएंगी। तो बोलता है जब एग्जैक्टली 33 इंटीग्रल टर्म्स आने के लिए तो n की छोटे से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, यानी कि n की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें बताना है ना। तो बहुत ईजी है, देखिए कैसे सोल्व करते हैं। पहले तो हम इस एक्सपेंशन की r+1 टर्म लिख लेते हैं। इसकी जो r+1 टर्म होगी वो किस टाइप की होगी, NCr 3^1/2 इसकी पावर n-r, या फिर r लिख लो, और 5^1/8 और इसकी पावर r, ऐसे लिख लो। देखिए इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे a+b की पावर n है ना, इसकी r+1 टर्म लिखते हैं, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NCr a की पावर r b की पावर n-r, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NCr a की पावर n-r b की पावर r। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम ही तो हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ b+a की पावर n, है ना। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइए, ओके। ये दोनों चीज़ें ही सही है, आपसे जिसमें आपको आराम लगे सोल्व करने में आप वही यूज कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं ना। तो ये किसके बराबर हो गया, NCr 3^n-r/2 और 5^r/8, है ना। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर कब आएगी, जब ये जो n-r/2 है ये क्या हो जाए, 0 या 0 से बड़ा हो जाए, और ये r/8 ये भी क्या हो जाए, 0 या 0 से बड़ा हो जाए। तो tr+1 इज इंटीजर if n-r/2 and r/8 both are पॉजिटिव इंटीजर, या फिर ऐसे बोलो नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, क्योंकि हमें जीरो भी इंक्लूड करना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे, बहुत इजी है ये। अब देखो r/8 को नॉन नेगेटिव इंटीजर बनाने के लिए r की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, r/8 को नॉन नेगेटिव इंटीजर बनाने के लिए r क्या क्या होना चाहिए, या तो 0 या 8 या 16, इस टाइप से आना चाहिए, है ना। और n-r/2 क्या होना चाहिए, n-r की वैल्यू, n-r की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए या 4 या 6 या 8 होनी चाहिए, इस टाइप से चलना चाहिए, है ना। बट है क्या कि अपने को इन दोनों का कॉमन लेना है, क्योंकि r की और n-r की वैल्यू ऐसे हो कि n-r तो 2 से डिवाइड हो जाए, r किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए। तो r और n-r में से हमें कॉमन चीज़ें लेनी है। वो कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ें अगर मैं लेऊँ तो क्या क्या आएगी, 0, फिर 8 आएगा, 8 के बाद फिर अगला कौन आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 16 इसमें भी होगा 16 इसमें भी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बताया कि ऐसी कितनी टर्म्स हैं, ऐसी 33 टर्म्स हैं। ऐसी कितनी टर्म्स हैं, 33। क्वेश्चन वाले ने कहा कि एग्जैक्टली 33 इंटीजर टर्म्स हैं, है ना। तो अपने ये जो नंबर है ना, जैसे 0, 8, 16, ये कितने आने चाहिए, 33 नंबर्स आने चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप 11th या 12th में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा AP का फॉर्मूला। कोई भी आपको AP दे रहती थी ऐसे, a+d, a+2d, इस टाइप से ना। मान लीजिए ये आपकी पहली टर्म थी, ये आपकी दूसरी टर्म थी और ये आपकी तीसरी टर्म थी। तो जब आप ऐसे nth टर्म निकालते थे तो उसका फॉर्मूला क्या होता ना, इसको tn लिखो या फिर an लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होता था, a+n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से भी सोच सकते हैं। जैसे यहाँ 1 या 2 था तो 1 बार डी लिखा, यहाँ 3 था तो 2 बार डी लिखा, यहाँ n था तो n-1 बार डी लिखा, है ना। तो इसमें अपने को t33 निकालना है। t33 अपना कितना हो जाएगा, a+33-1 इंटू डी, है ना। ये d क्या होता है, ये होता है कॉमन डिफरेंस। a क्या होता है, पहले वाले टर्म। तो पहला कॉमन नंबर क्या अपना, 0। 33 माइनस का 1 कितना हो गया, 32।
डी कॉमन डिफरेंस, यानी कि 0 का 8 का डिफरेंस कितना, फिर 8, तो ये अपना कितना आ गया, 8 2 = 16, 1 कैरी, 8 3 = 24 और 1 25, है ना। तो जो इसमें जो बड़ा नंबर होगा जो अपने को चाहिए 33वां नंबर, वो कौन होगा, 256 होगा, है ना। क्या होगा, 256। अब मेरी n की वैल्यू क्या आ गई, 256 आ गई। अब आप बोलेंगे सर n की वैल्यू कैसे 256 आ गई, क्योंकि ये तो कॉमन वैल्यू थी r की और n माइनस r की, है ना। देखो बेटा ऐसे आ गई। अब मैं इस r की जगह 256 रखूंगा तो डिवाइड करेगा ही करेगा। अब यहां पर देखो n की जगह मैंने 256 रखा, 256 माइनस r की वैल्यू 0 रखो, डिवाइड 2 करो, डिवाइड हो जाएगा सही से। फिर 256 माइनस अगला नंबर 8 रखो, तब भी डिवाइड हो जाएगा ठीक से, है ना। तो ये जहां तक रखोगे आप 256 तक, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और n माइनस आर तो डिवाइड हो ही जाएगा, है ना। यानी कि अपना जो छोटे से छोटा n आएगा वो कौन आएगा, 256 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना भी आया हो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना आपको क्या कन्फ्यूजन है, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। मैंने बड़े आराम से इस चीज़ को एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया है, आपको बड़े आराम से समझ में भी आ गया होगा। ओके।